सबसे जो श्रेष्ठ आसन है, वो सस्ता आसन है, शुद्ध आसन है, वो है कुश का आसन। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। भरतलाल जी कौन से आसन पर बैठ करके साधन करते हैं रामायण जी में? बैठे देखी कुशासन, उसके आसन पर, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। वो सूती आसन, लकड़ी का आसन, पत्थर का आसन, इन आसनों पर बैठ करके जो साधन करता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ऐसा अगस्त, महर्षि अगस्त ने अपनी संहिता में लिखा। अगस्त संहिता में आसनों की चर्चा हुई है। तो भगवान से वो व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हैं, क्योंकि उनका वस्त्र भी सिंह का चर्म है, उसी को लपेटते हैं और उसी पर बैठते हैं। और कैसे बैठे हैं? बैठे सोहे का मेरी पुके से, बैठे सोहे का मेरी पुके से, हरे शरीर शांत रख दे, हरे शरीर शांत रख दे। सोहे काम रिपु कैसे? अभी अभी कल हम कथा कह रहे थे, तब से वो तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजर छारा। जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया, वही काम रिपु भगवान से शांत रस में प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, हरे शरीर शांत रख जैसे, हरे शरीर शांत। क्या होता है जब हम किसी विशेष आयोजन में बैठते हैं और थोड़ा सर्दी का समय है, थोड़ा आलस भी आता है, तो मैंने कहा भाई चाय नहीं तो काफी पिला दिया जी। ये काफी राग है। कौन सा राग है? काफी राग। वैसी काफी तो नहीं, मगर राग के माध्यम से काफी पिला देते हैं, जिससे श्रोताओं को सुस्ती ना आए। योगी जी कह रहे थे महाराज को चाय काफी भी पिला दिया करो, लेकिन चिंता मत करो, बीच बीच में पिलाते रहेंगे। बैठे सोए काम रिपु कैसे, बैठे काम रिपु कैसे, बैठे सोए काम रिपु कैसे, शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे। आज देखिए भगवान से काम पर विजय प्राप्त करके बैठे हैं, है ना? और जब काम पर विजय प्राप्त की है, काम पर जब विजय प्राप्त कर ली, तो कौन से रस में प्रतिष्ठा हो गई वक्ता की? प्रिय श्रोताओं, कौन से रस में? कई शांत रस। कौन से रस में? शांत। जब हृदय में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, तो जीवन में बड़ी शांति होती है। क्या होती है? शांति। जब जीवन में कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, क्या लेना है, क्या देना है, कछु लेना न देना, मगर
मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, रहना कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु चरण में, सतगुरु चरण में बने रहना, सतगुरु चरण में बने रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु चरण में बने रहना, भाई सतगुरु चरण में बने रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन। हर हर महादेव। जहाँ मन में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, तो जीवन में भारी शांति होती, बड़ी शांति होती, बड़ी शांति, बड़ी शांति होती है। हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हुए, वेदांत देशिक स्वामी, जिनका जन्म कांचीपुरम में हुआ। कांचीपुरम के पास उनका गांव है, और उनके ही मित्र विद्यारण्य स्वामी, जो विजय नगर स्टेट के रियासत के राजा के गुरु थे, उन्होंने अपने मित्र वेदांत देशिक को पत्र लिखा, मित्र तुम बड़े गरीब हो, एक बार मेरे राजा के यहाँ आ जाओ, मेरा राजा तुमको बहुत मुद्राएं देगा। तो वेदांत देशिक स्वामी ने एक पत्र लिखा संस्कृत में 4 लाइन कि महाशय, अरे जिन द्वारिकानाथ ने, वेदांत देशिक स्वामी जी के पत्र का भाव सुने, जिन द्वारकानाथ ने 4 दाने सुदामा के लेकर के उसको त्रिभुवन का वैभव सौंप दिया, अगर मांगना भी होगा तो मैं उससे मांग लूंगा, राजा से क्या मांगूंगा। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हर हर। तो भैया बहुत ईमानदारी की बात कहूं, जब हृदय में कोई इच्छा नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, तो जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, शांत रस की प्रतिष्ठा होती है, और मांग के कारण ही जीवन में अशांति बनी रहती है। ये बात अनुभव कर लेना, अनुभव करिएगा। तो भगवान से हो कथा कहेंगे ना, तो कथा प्रवक्ता कौन से रस में प्रतिष्ठित है? शांत रस में। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पई मात भवानी, ज्ञानी पिया
मगन रहना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। झूलेना देना मगन रहना, झूलेना पार्वती भल अवसर जानी। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। क्या कह रहे हैं? बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म पति ही एक अधिक अनुमानी, बहसी उमा बोली प्रियवानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन जह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। शैल कुमारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज माता पार्वती ने देखा कि देवादिदेव महादेव प्रसन्नचित्त हैं, शांत रस में प्रतिष्ठित है। ऐसा सुंदर अवसर देख करके पार्वती माँ ने प्रणाम किया और जैसे ही माता पहुंची हैं, पार्वती भल अवसर जाने गई शंभुमय मात भवानी। आज भगवान शिव ने पार्वती माता को अपने वाम भाग में आसन दिया, गोदी में बिठा लिया। क्यों बिठा लिया भाई? बोलो। इसलिए का ये भगवान की कथा सुनेंगे, मैं इनको भगवान की कथा सुनाऊंगा, तो जो मेरे हरि की कथा सुनेगा उसको तो मैं गोदी में बिठाल करके रखूंगा। ये भाव। देखिए यहां एक पंक्ति आई है, ध्यान से सुने। कथा जो सकल लोक हितकारी। पार्वती जी क्या कह रही हैं? हे महादेव, आप मुझको भगवान राम की कथा सुनाइए। क्यों सुनाए कथा? उस कथा से लाभ क्या है? तो पार्वती जी ने कहा, हे देव, उस कथा से संसार का लाभ ही लाभ है। कथा जो सकल लोक हितकारी, वो सोई पूछन जह शैल कुमारी। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, ईमानदारी से बताना, आप यहाँ कथा में बैठे हो तो आपका मन प्रसन्न है कि नहीं? पुरुष लोग हाथ ऊंचा नहीं करते हैं, नाराज है क्या? भगवान की कथा जितना समाज का हित करती है, इस धरती पर कोई भी इतना हित नहीं कर सकता। तनाव में व्यक्ति है, दुखी है, किसी ने उसका दिल दुखा दिया है, और ऐसा दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, कोई मात्र शक्ति चाहे कोई पुरुष हो, अगर शांति से 2 मिनट भगवान के गुण सुन लेता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। मैं अनुभव से कहता हूं, सबसे बड़ा जो हित है वो भगवान की कथा ही है, सबसे बड़ा हित है। और इस धरती पर उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है जो समाज को भगवान की कथा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। ये सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। डॉक्टर साहब कितना बड़ा पुण्यात्मा महापुरुष था, मृत्यु के उपरांत भी उस महापुरुष की याद में हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये श्रेष्ठ कार्य है इस धरती पर, सबसे श्रेष्ठ कार्य। आचार्यों ने, ग्रंथों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, दुनिया के जितने भी मजहब हैं, सबने एक ही बात पर बल दिया है, जिसने समाज को सत्संग दिया है वो सबसे बड़ा हित किया है समाज। इसकी चर्चा आगे भी मैं करूंगा। ये पार्वती कह रही है, पार्वती कथा जो सकल
लोक हितकारी सोई पूछन जैसे कुमारी। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर्वचन नाग मुनि देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। हे देव, अब देखो पार्वती जी ने भगवान शिव को क्या कहा? विश्वनाथ। क्या कहा? जोर से बोले सभी लोग, विश्वनाथ। अच्छा, वो तो शंकर जी विश्व के नाथ हैं, तो पार्वती जी ने कहा आप विश्व के नाथ हो मगर मेरे भी नाथ हो। भाव क्या है? वो सबके नाथ है, इससे तुमको क्या लाभ है? जो सबका नाथ है, जब तक वो तुम्हारा नाथ नहीं बनेगा तब तक हम और आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। जो परमात्मा सबका है, मैं प्रश्न करता हूं कि वो तुम्हारा है कि नहीं? प्रश्न ये है असली। वो सबका है, तुमको क्या फायदा इससे? क्यों जी? जो परमात्मा सर्वत्र है, सबका है, जब वो हमारा होता है, देखो हमारे होने में एक दावा करते हैं ना, मेरा भाई है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संबंधी हैं। ऐसे जो भगवान सबका है, वो आपका है कि नहीं? उससे आपका कोई संबंध है कि नहीं? मुख्य बात ये है। तो प्रिय श्रोता जनों, भक्ति शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ता है। क्या जोड़ता है? संबंध जोड़ता है। तो इतने संबंध हैं, आप किसी भी संबंध के नाते भगवान को मानिए, किसी भी संबंध के नाते। आप भगवान को अपना पिता मानिए, आप भगवान को अपना गुरु मानिए, आप भगवान को अपना स्वामी मानिए, सखा मानिए, मित्र मानिए, भाई मानिए, बहन मानिए, और कहां तक कहूं आप भगवान को अपना नौकर मान लीजिए, है ना? मैं डॉक्टर जी बहन डॉक्टर से कहूंगा और योगी जी से, 2 मार्च से पैठण में कथा है, भगवान ने जिसके यहां नौकरी की है आप वहां भी पधारिएगा। पैठण में एक संत हुए महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से 70 किलोमीटर दूरी पैठण एक जगह है जहां एकनाथ जी संत हुए। योगी जी, एकनाथ जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष तक जल भरा। कितने दिनों तक? 14 वर्ष तक। आप कहोगे प्रमाण? प्रमाण है। जिस कुंड में वो जल छोड़ते थे भगवान श्री कृष्ण, वो कुंड आज भी बना हुआ है। वो वर्ष में एक बार मेला लगता है, लाखों लोग अपने घड़े का पानी चढ़ाते, वो कुंड नहीं भरता, भगवान श्री कृष्ण ही एक घड़ा पानी डालते हैं जब वो कुंड भरता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए चलिए, सबको स्वागत है। ये हमारा भगवान, सनातन संस्कृति का भगवान, ऐसा आपको भगवान मिलेगा ही नहीं। ऐसा भगवान नहीं मिलेगा। नौकर बना लीजिए ना। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेरे मेरे नाते अनेक मानिए सौभाग्य। मेरे जीवन में